नमस्ते और मार्केट मोमेंटम के इस गहरे विजुअल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि बाजार की बारीकियों को समझने के लिए हमेशा भारी भरकम डेटा या ढेरों नंबर्स की जरूरत होती है, लेकिन आज हम मार्केट मोमेंटम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक अनुभवी ट्रेडर के उस नजरिए से जो जटिल चार्ट्स के बजाय केवल आकृतियों और दृश्य प्रतिमानों यानी विजुअल पैटर्न्स पर फोकस करता है। आज जटिलताओं से दूर रहकर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होगा कि कैसे कुछ खास तरह की ज्योमेट्रिक शेप्स बाजार की पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती हैं। तो चलिए इस रोमांचक विजुअल सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला और एक बड़ा ही दार्शनिक सवाल हमारे सामने आता है। क्या बाजार की दिशा को वाकई केवल आकृतियों को देखकर समझा जा सकता है? मतलब क्या सच में सिर्फ कुछ रेखाओं और एंगल्स को देखकर हम बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगा सकते हैं? जब मार्केट में बहुत उथल-पुथल होती है तो बाहर से देखने पर यह अक्सर एक अव्यवस्थित शोर या नॉइज जैसा लगता है। लेकिन जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं वो इस शोर में ज्यादा नहीं उलझते। इसके बजाय वे विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियों की तलाश करते हैं। ये शेप्स, चाहे वे त्रिकोण हों, समानांतर रेखाएं हों या जिगजैग पैटर्न हों, ये सब बाजार की गति के विजुअल फुटप्रिंट्स की तरह काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन बहुत ही साधारण सी दिखने वाली आकृतियों के भीतर ऊर्जा के संचय और उसके अचानक फटने के गहरे संकेत छिपे होते हैं, और यही हमें बाजार की अगली चाल को समझने का एक बहुत ही शानदार और सार्वभौमिक तरीका देते हैं। हमारी आज की इस पूरी विजुअल स्टडी का जो मुख्य आधार है वो है फॉल्कन ट्रेडिंग गाइडेंस पैटर्न आइडेंटिफायर। हमारी ये पूरी चर्चा पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से इसी स्रोत पर आधारित है। यह हमें कुछ बहुत ही सटीक और बार बार दोहराई जाने वाली आकृतियों को पहचानने का एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है। बिना कोई अपनी तरफ से बाहरी बात जोड़े हम केवल यह अध्ययन करेंगे कि यह गाइड ज्योमेट्री और मोमेंटम के बीच के इस खास रिश्ते को कैसे परिभाषित करती है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी ज्यामितीय संरचना को समझना जरूरी है, जिसे फ्लैग पैटर्न या झंडे की आकृति कहा जाता है। अब विजुअल तौर पर इसकी कल्पना कैसे करें? देखिए, इसके दो मेन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एक बहुत ही तेज, अचानक और एकदम सीधी दिशात्मक चाल होती है। इसे हम झंडे का डंडा या पोल कहते हैं। ये अचानक आए हुए एनर्जी के एक बड़े ब्लास्ट को दिखाता है। उसके ठीक बाद आता है इसका दूसरा हिस्सा, दो समानांतर रेखाओं के बीच का एक ठहराव, जिसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। विजुअली ये हिस्सा हवा में लहराते हुए एक झंडे जैसा ही लगता है। ये झंडा दरअसल उस समय को दर्शाता है जब बाजार अपनी अगली दिशा तय करने से पहले मानो थोड़ी देर के लिए सांस ले रहा हो। आगे के एनालिसिस के लिए इस पूरी आकृति के विजुअल बैलेंस को समझना बहुत ही क्रूशियल है। तो चलिए अब आते हैं भाग 1 पर, बुल फ्लैग का विश्लेषण। बुल फ्लैग के इस विजुअल सेटअप में सबसे पहले अपना ध्यान उस तेज ऊपर की ओर जाती हुई नीली रेखा पर लगाइए। ये रेखा सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये साफ साफ दिखाती है कि शुरुआत में बाजार में अचानक से एक बहुत मजबूत ऊपर की ओर उछाल आया है। ये तेजी से ऊपर की ओर खींची गई लकीर ऊर्जा के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। बुल फ्लैग पैटर्न को पहचानने की ये बिल्कुल पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। ये पहली रेखा ही आगे आने वाली पूरी ज्यामिति का बेस तय करती है, क्योंकि यह हमें बता देती है कि शुरुआती मोमेंटम आखिर किस दिशा में है। आइए अब इस आकृति को थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं और इसके अंदर के हिस्सों को समझते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, पहली ऊपर जाने वाली नीली रेखा एक शुरुआती उछाल को दिखाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद की जो विजुअल कहानी है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। जरा उन दो पीली समानांतर रेखाओं पर गौर कीजिए। ये पीली रेखाएं एक ऐसा चैनल बना रही हैं जो स्पष्ट रूप से हल्का सा नीचे की ओर झुका हुआ है, और इन दो पीली बाउंड्रीज के बीच नीली रेखा जिगजैग तरीके से घूम रही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल एक नीचे की ओर ढलान लिए हुए। ये वो हिस्सा है जहां उस शुरुआती ऊर्जा को एक छोटे से बॉक्स में कैद किया जा रहा है। ये एक ठहराव या कंसोलिडेशन का फेज है, जहां मोमेंटम कुछ पलों के लिए शांत होता है, मानो आगे की एक बड़ी छलांग के लिए वो अपनी ऊर्जा बटोर रहा हो। और ये पूरी नीचे की ओर झुकी हुई प्रक्रिया उस आखिरी डिसाइसिव ऊपर की ओर जाने वाले नीले तीर के सामने आने से ठीक पहले होती है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, बेयर फ्लैग का विश्लेषण। अब हम एक बिल्कुल विपरीत ज्यामितीय संरचना पर आते हैं, जिसे बेयर फ्लैग कहा जाता है। यहां सबसे पहली चीज जो हमारा ध्यान खींचती है वो है शुरुआत में नीचे की ओर जाता हुआ एक बहुत ही तीखा और सीधा नीला तीर। बुल फ्लैग के एकदम उलट, यहां यह तेज गिरावट स्पष्ट रूप से नीचे की ओर के मोमेंटम यानी एक डाउनवर्ड गति का संकेत मानी जाती है। यह हमारी इस नई आकृति की शुरुआत है, और यही शुरुआती लकीर
तय कर देती है कि अब हम एक ऐसी ज्योमेट्री को देख रहे हैं जिसका मूल स्वभाव ही नीचे की ओर जाने का है। इस पूरी विजुअल प्रोसेस को हम 3 बहुत ही क्लियर और सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला कदम, वो नीली रेखा जो तेजी से और बिना किसी रुकावट के नीचे की ओर आती है। ये वो शुरुआती गिरावट है जो इस पूरी संरचना का पोल बनाती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण कदम पर, पीली रेखाओं वाले चैनल का बनना। ध्यान दीजिए, इस बार ये चैनल स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर झुका हुआ है। ये यहाँ का कंसोलिडेशन या ठहराव का क्षेत्र है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये कैसे पिछले पैटर्न के विजुअल टेंशन को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, बस दिशा उल्टी हो गई है। बुल फ्लैग में ठहराव नीचे की ओर था, जबकि यहाँ ठहराव ऊपर की ओर है। और अंत में तीसरा कदम, एक और नीचे की ओर जाता हुआ नीला तीर जो पीली रेखाओं के इस चैनल को तोड़ देता है। ये इस बात को दर्शाता है कि पहले कदम की जो गिरावट थी वो ठहराव के बाद फिर से उसी दिशा में शुरू हो गई है। अब जरा इन दोनों आकृतियों को एक साथ अगल बगल रख कर देखिए। ऐसा करने पर विजुअल कॉन्ट्रास्ट का एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट नियम हमारे सामने आता है। ये हमारी चर्चा का वो पॉइंट है जहां दोनों पैटर्न्स के बीच का गहरा कनेक्शन पूरी तरह से समझ में आने लगता है। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उभर कर आती है वो ये है कि नीली रेखा की शुरुआती दिशा ही ये तय कर देती है कि पीले चैनल का झुकाव किस तरफ होगा। इसे हम एक बहुत ही सटीक विजुअल सिमेट्री कह सकते हैं। अगर पहली तेज चाल ऊपर की दिशा में है तो वो जो विश्राम करने वाला चैनल है वो हमेशा इसके विपरीत यानी नीचे की तरफ झुकेगा। इसके ठीक उलट, अगर पहली तेज चाल नीचे की दिशा में है तो विश्राम करने वाला चैनल विपरीत दिशा में यानी ऊपर की तरफ झुकेगा। ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट ज्यामितीय नियम है जो बाजार की चाल को एक विजुअल ढांचे में बांध देता है। तो आखिर में इन आकृतियों का क्या निष्कर्ष निकलता है? इस पूरी ज्यामिति का सार ये है कि ये आकृतियां अंततः अपनी उसी शुरुआती दिशा में लौट जाती हैं जहां से वो चली थीं। अगर इसे विस्तार से समझे तो बुल फ्लैग के मामले में जब एक मजबूत ऊपर की ओर छलांग होती है, उसके बाद एक नीचे की ओर झुके हुए चैनल में ऊर्जा का संचय होता है। ये नीचे की ओर झुका हुआ ठहराव बस एक विराम है, जिसके बाद अंतिम चाल वापस अपनी मूल दिशा यानी ऊपर की ओर जाती है और ये आकृति पूरी हो जाती है। इसके विपरीत बेयर फ्लैग के मामले में शुरुआती नीचे की ओर गिरावट के बाद ऊपर की ओर झुके हुए चैनल में ऊर्जा सिमटती है। ये ऊपर की ओर जाता हुआ ठहराव भी केवल एक विराम ही है, जिसके बाद अंतिम चाल वापस नीचे की ओर चली जाती है। यहां यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस पूरी चर्चा में हम किसी फाइनेंशियल नतीजे या ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात का निष्पक्ष अवलोकन कर रहे हैं कि स्क्रीन पर खींची गई ये विशिष्ट ज्यामिति किस तरह से काम करती है और अपना चक्र कैसे पूरा करती है। इस विस्तृत विजुअल एनालिसिस के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे दिमाग में आता है। इन सरल सी दिखने वाली आकृतियों में बाजार के और कौन-कौन से गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं? क्या और भी ऐसे पैटर्न्स हैं जो इसी तरह की विजुअल सिमेट्री को फॉलो करते हैं? भविष्य में जब भी डेटा या चार्ट्स को देखा जाए तो केवल नंबर्स में उलझने के बजाय इन विजुअल सुरागों और ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाजार के सबसे जटिल सवालों के जवाब इन सबसे सरल आकृतियों में ही कहीं छिपे हों। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।